दोस्तों 25 दिसंबर 2021 को एक बूढ़ी औरत थाने में कंप्लेन लिखवाती है कि उसकी पोती घर से 2 दिन से गायब है, जो कि मात्र 3 साल की है। उसके बाद पुलिस बच्ची की खोजबीन करती है। 3 दिन के काफी मशक्कत के बाद उस बच्ची का शव मिलता है, जो कि एक निर्माणाधीन मकान में पड़ा हुआ था। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। जब पुलिस बच्ची की दादी से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके पिता मर्डर के केस में पहले से ही जेल में बंद हैं और उसकी मां घर छोड़कर अपने मायके चली गई है। तब से ही बच्ची अपने दादी माँ के साथ रहा करती है। अब पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। बच्ची की पोस्टमार्टम कराई गई तो पता चला कि उसकी मर्डर की गई है। यह जानकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर 3 साल के मासूम बच्ची का कोई मर्डर क्यों करेगा और किस लिए। जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बच्ची के मौत के पीछे उसके अपने ही दादी माँ का हाथ है। लेकिन आखिर जो दादी माँ के मायके चले जाने के बाद बच्ची को पाल रही थी, वो आखिर अपने ही पोती की हत्या क्यों करेगी? यह पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। तो आइए जानते हैं इस मासूम बच्ची के मर्डर के पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल यह घटना दिल्ली से सटे नोएडा क्षेत्र की है, जहां एक घर में बूढ़ी दादी और उसकी पोती रहा करती है। बूढ़ी दादी का बेटा पहले ही हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है और उसकी बीवी ससुराल छोड़कर मायके चली गई है। घर में सिर्फ दादी और पोती 2 ही रहते हैं। घर में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन दादी को कुछ दिनों के बाद पास के ही रहने वाले हेमंत से, जो कि 50 वर्ष का होता है, उसके साथ चक्कर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जब प्यार गहरा होता है तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते हैं। प्यार जब परवान चढ़ा तो हेमंत रोज रात को दादी के घर आने लगा और अपना प्यास बुझाने लगा। वह रोज रात को दादी के पलंग में जाता और चरमर करवाता। वहीं दादी के साथ बगल में उसकी पोती सोया करती थी। वह छोटी थी, कभी कभी खच खिच की आवाज सुनकर वह रोने लगती। इसके वजह से हेमंत को काफी गुस्सा आने लगा, क्योंकि बच्ची हेमंत के ठुकाई में बाधा उत्पन्न कर रही थी। ऐसा हमेशा चलता रहा, लेकिन दोनों का प्यार जब और परवान चढ़ गया तो हेमंत दादी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहने लगे, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा बाधा 3 साल की वह मासूम बच्ची थी, क्योंकि शादी के बाद उसको कौन रखता। इसलिए घटना से 1 दिन पहले हेमंत उस बच्ची को लेकर घर से बाहर जाता है और घर से कुछ दूर ले जाने के बाद वह उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देता है और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। घटना के कुछ ही दिन बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई तो वह स्वयं यह सच्चाई पुलिस को बताता है। उसके बाद आरोपी हेमंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया और पुलिस इसमें दादी की भूमिका की जांच करती है कि कहीं पोती के मर्डर के पीछे उसके दादी का भी हाथ तो नहीं था। आपके हिसाब से आरोपी हेमंत को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं।